डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्याग अनुपात के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया और उसके उदाहरण के प्रश्नों को एक एक करके समझे। 3 क्वेश्चन थे, उन तीनों क्वेश्चन को हमने समझा। आज इसके क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। अ और ब जो लाभ को 4:1 अनुपात बांटते हैं, साझेदार हैं। नए साझेदार सा के पक्ष में अ अपने हिस्से का 1/4 भाग समर्पित करता है और ब अपने हिस्से का 1/2 भाग समर्पित करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात क्या? नया अनुपात पूछ रहा और त्याग अनुपात क्या है ये पूछ रहा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की हमको क्या करना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए दिया है पुराना अनुपात अ और ब का 4:1, जिसको हम 4/5 और 1/5 लिख सकते हैं। त्याग अनुपात बराबर अ अपने हिस्से का 1/4 भाग किसको देता है? अपने हिस्से का 1/4 भाग स को देने पर। किसको देने पर? स को देने पर। ठीक है, तो स को देने पर तो अ का हिस्सा कितना है? तो 4/5 है। अब 4/5 का 1/4 भाग दे रहे हैं तो 1/4 लिख दिए। चूँकि यहाँ पे का शब्द है, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो गुणा के चिन्ह में हम क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर वाले से गुणा करते हैं, नीचे का नीचे वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 5 चौक 20, मतलब क्या? 4/20। अब इसको जब कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हम इसको सीधा एक से मतलब 4 एकम 4 पंचे 20 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जब इसको बनाएंगे ब को, तो वहाँ पर 1/10 है, तो फिर हमको उस हर में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो से कटा दिया, तो 2 दूने और 2 एकम और शून्य, मतलब कितना आ गया? 2/10 आ गया। ठीक है, उसके बाद ब का ठीक उसी प्रकार का है। ब का भी देख लीजिए। ब अपने भाग का 1/2 भाग स को देने पर ब का त्याग अनुपात निकालेंगे, तो हमारा जो ब है वो कितने का है? तो 1/5 भाग के लिए तो 1/5 भाग यहाँ पे लिख दिए, 1/5 का 1/2 यहाँ पे प्रश्नानुसार 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 एकम 1 और 5 दूने 10, मतलब 1/10 भाग कौन देगा? ब देगा और 1/10 भाग ब देगा और 2/10 भाग कौन देगा? अ देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए हमको पुराना अनुपात और त्याग अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा पुराना अनुपात जो प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर 4/5 और 1/5, और अभी जो हमने त्याग अनुपात निकाला यही त्याग अनुपात है। कितना? 2/10 और 1/10। तो इसको क्या कर देंगे? पुराना अनुपात में त्याग अनुपात को माइनस कर देंगे। तो आ का बराबर 4/5 माइनस 2/10। आ का 4/5 माइनस 2/10। ये 4/5 कहाँ से आया? तो ये देखिए पुराना अनुपात दिया है 4/5 और नया ये त्याग अनुपात 2/10, तो इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/5 माइनस 2/10 बराबर, तो 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा? 10 ही आएगा। कैसे लेते हैं इसको आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे क्या करते हैं? 5 और 10, इस 5 और 10 को हमको क्या करना? भाग देना है। तो 5 एकम और 5 दूने, अब यहाँ पे 2 एकम ये देखिए 1 आ गया, मतलब इससे और आगे तो कटेगा नहीं। तो 5 और 2 का गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा? 10 है। 5 दूने 10, यही क्या है? लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर हमने लिखा। ठीक, और ये 5 से इस 5 से जो है इस 10 को हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 दूने 2 आया, भागफल 2 का गुणा ऊपर वाले से किया तो 2 चौक 8। उसी प्रकार 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से कर देंगे, 1 दूने 2 बराबर। यहाँ पे 8 में 2 गया तो कितना बच गया? 6। 6/10 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद ब का देखिए, ब का क्या है? तो ब का 1/5 है। कहाँ से लिए? ये पुराना अनुपात 1/5। ठीक है, अब ब का हिस्सा में कितना है? तो ये वाला देखेंगे हम 1/10 को, तो 1/10 को हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए त्याग अनुपात को। तो यहाँ पर 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक 10 आ गया। अब 5 से भाग देंगे इस 10 को, तो 5 दूने 2 आया, 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 2 एकम 2 और 10 का 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे 1 एकम 1, मतलब 2 में 1 गया, कितना बचेगा? 1/10 होगा। ठीक है, स का कैसे होगा? तो स का तो जो हिस्सा है यहाँ पर दिया नहीं है, केवल अ अपने हिस्से से स को दिया, ब अपने हिस्से से स को दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? स का हिस्सा निकालने के लिए हम यहाँ पे जो त्याग है ना, ये वाला कहाँ? 2/10 और
1/10, इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2/10 और 1/10, इन दोनों को जो अ ने त्याग किया वो 2/10 था, ब ने त्याग किया वो 1/10 था। तो इन दोनों त्याग को जोड़ देंगे तो ये स का है, तो स का मिल जाएगा इससे। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 10 और 10 का लघुत्तम समावर्तक 10 आएगा, और 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 2 ने 2, 10 1 कम 1 1 कम 1, ठीक है। तो 2 धन 1/10 बराबर 3/10। अतः जो है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात आ ब स का 6:1:3, ये कहाँ से, तो ये देखिए 6 1 और 3, तो 6:1:3 मतलब अ का 6, ब का 1 और स का 3 है, ठीक। अब हमको एक चीज़ और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर भी त्याग अनुपात की गणना की है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यही आप इसको त्याग अनुपात मान सकते हैं, क्योंकि नया लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करने के लिए फार्मूला ही है कि पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। यहाँ पर से आपको पुराने वीडियो में भी मैंने बताया था कि त्याग अनुपात का फार्मूला क्या है। तो पुराना अनुपात, ये देखिए त्याग अनुपात का फार्मूला पुराना अनुपात नया अनुपात। तो त्याग अनुपात ज्ञात करने के पुराना अनुपात और नया अनुपात निकालना पड़ता है, और नया अनुपात ज्ञात करने के लिए पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो हम जो है प्रश्न में जो बोल रहा है कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नया अनुपात जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें पुराने अनुपात में त्याग अनुपात को घटाना है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस संख्या को हम घटा रहे हैं वो संख्या क्या है, तो वो ही तो त्याग अनुपात होगा ना, तब तो ये आंसर आएगा नया लाभ विभाजन अनुपात। तो ये जो हमने यहाँ पर जो निकाला है कि अ का त्याग कितना किया, 2/10, और ब का त्याग किया 1/10, ठीक है। तो 2:1 कितना होगा, त्याग अनुपात कितना होगा, 2:1। इसको इस टाइप से, इसको ही आपको त्याग अनुपात मान लेना है, या फिर आपको और अलग से अगर निकालना है फार्मूला के माध्यम से तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, त्याग अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पर क्या होता है, नया अनुपात हमारा दिया है, यहाँ पे देखिए नया अनुपात क्या दिया हुआ है, ये जो हमने निकाला 6/10, 1/10 और 3/10। तो 6/10 आ का, तो 6/10 में 4/5 ये पुराना अनुपात है, यहाँ पर से ले लिया हमने 4/5 को, ठीक। तो 6/10 में 4/5, तो यहाँ पर 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक 10 आया, 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 6, 1 छक्के 6, 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 5 2 होता है, तो 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 2 चौक 8 हो गया, 6 में 8 गया, कितना बचेगा 2, माइनस 2/10, ठीक है। मतलब ब ने 2 माइनस, मतलब ब ने त्याग किया 2 भाग का, और इसी प्रकार अ का भी 1/10, ये कौन सा है, तो नया अनुपात है, और माइनस 1/5, 1/5 कौन सा, तो पुराना अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है उसको ले लिए, ठीक। तो इसको फिर हमने क्या किया, लघुत्तम समावर्तक लिया 10, अब 10 से 10 को भाग देंगे तो 10 1 कम, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 1 कम 1, 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 2 ने, 2 का गुणा ऊपर वाले से 2 1 कम 2, मतलब 1 में माइनस 2 करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस 1/10 आएगा। अतः त्याग अनुपात 2:1। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी बनाया, तो यहाँ पर भी देखिए 2/10 और 1/10, मतलब अनुपात क्या आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2:1, और इसी फार्मूला से ही तो बनाए हैं, तब तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकला है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही करना है उसको, है ना। आप ये वाला जो मतलब ये विधि कब अप्लाई कर सकते हैं आप, जब प्रश्न में नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों एक साथ दिया है तो आप त्याग अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रश्न में नया अनुपात और पुराना अनुपात नहीं दिया है, केवल एक ही अनुपात दिया है, जैसे यहाँ पे ओल्ड अनुपात दिया है लेकिन नया अनुपात नहीं दिया, तो हम पहले त्याग अनुपात निकालेंगे तब ना नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। वही चीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें माइनस करके आता है, और इसमें क्या है, इसमें केवल माइनस नहीं आता, केवल प्लस में ही आता है, ठीक है। लेकिन आंसर तो वही है ना, 2:1 ही है, जो हमने यहाँ पर निकाला वही 2:1 वहाँ पर भी निकला, ठीक। तो ये चीज़ों को आपको समझना है और आपका समय को भी बचाना है, ठीक है ना। प्रश्न में जो पूछता है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 18 के बाद हम चलेंगे 19 नंबर के क्वेश्चन में। और 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए लिखा है अ तथा ब।
जो लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं साझेदार हैं। नए साझेदार के पक्ष में अपने भाग का 1/6 भाग समर्पित करता है और अपने भाग का 1/4 भाग समर्पित करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात क्या है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो प्रश्न हमने 18 में पढ़ा, वही प्रश्न जो 19 में है। बस क्या है, थोड़ा सा जो है इसमें अनुपात में चेंजेस है, और यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा अनुपात में चेंज कर दिया। बाकी क्वेश्चन उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें नया अनुपात और त्याग अनुपात दोनों निकालने के लिए बोला है। जैसे हमने पिछले में क्वेश्चन को सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 18 को, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी बनेगा। तो ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बना करके रखा हूँ। दिया है और मतलब 3:2 दिया हुआ है प्रश्न में। ये देखिए 3:2 दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है यहाँ पर। उसी को हमने लिखा है कि दिया है करके, दिया है पुराना अनुपात 3:2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बटे में तो 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 दोनों मिला करके कितना 5, मतलब 5 भाग में से 3 भाग, तो 3/5 और 2 भाग मतलब 2/5 हो गया। अब जो है नए साझेदार के पक्ष में, तो अपने लाभ का 1/6 भाग, प्रश्नानुसार अपने लाभ का के नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ का 1/6 भाग और अपने लाभ का 1/4 भाग। तो हमने यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा कि अपने लाभ का 1/6 भाग बराबर अपने का भाग कितना है, का लाभ कितना है, का लाभ का भाग है 3/5। अब इस 3/5 का 1/6 भाग, 1/6 भाग, तो हम 3/5 का 1/6 भाग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 एक कम 3 और 5 छक्के 30, क्योंकि का गुणा है, मतलब ऊपर का ऊपर वाले से नीचे का नीचे वाले से गुणा होगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 10 6 पंचे 30, मतलब, और इसको भी हम छोटे रूप में लिखेंगे तो 3 एक कम और 3 10 मतलब 1/10 हो गया। क्लियर। अब अपने लाभ का 1/4 भाग बराबर क्या होगा, तो का जो भाग है वो है 2/5। यहाँ पर से देख लीजिए, ये 2/5 है का भाग। ठीक, तो इस का 2/5 भाग में से हमको निकालना है 1/4 भाग दे रहा है, तो यहाँ पे भी 2 एक कम 2 और 2 5 चौक 20, मतलब 2/20 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 2 एक कम और 2 एक कम और 0, मतलब 2 दहाँ 20 होता है। ठीक है, तो 1 कितना आ गया, 10 आ गया, 1/10 आ गया। क्लियर है, ये 1/10 आ जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब क्या करेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर फार्मूला होता है कि पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो यहाँ पर पुराना अनुपात क्या है और त्याग अनुपात क्या है, तो इसको समझना है हमको। तो यहाँ पर देखिए पुराना अनुपात और त्याग अनुपात दोनों को देखेंगे। तो पुराना अनुपात प्रश्नानुसार हम एक एक करके बनाते जाएंगे। यहाँ पे पुराना अनुपात दिया है 3/5 और 2/5, मतलब का 3/5 और का 2/5। तो हमने यहाँ पर देखिए का जो लिखा है वो 3/5 लिखा, माइनस त्याग अनुपात कहाँ से, तो ये वाला 1/10 को ले लिए का, तो 1/10 माइनस करके, तो यहाँ पर 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 को भाग देंगे 5 से, तो 5 दोने आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 तिया 6। उसी प्रकार 10 से 10 को भाग देंगे तो 10 एक कम आ जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 एक कम 1, मतलब 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 5/10 लिख दिए। फिर उसी प्रकार ब का भी होगा, ब का हिस्सा है 2/5, 2/5 माइनस यहाँ पर त्याग जो निकाले हैं 1/10, इसको लिख दिए यहाँ पे हमने। तो 2/5 ये कहाँ से है, तो ये पुराना अनुपात यहाँ पर दिया है इसी से। तो 2/5 माइनस 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 10। अब 10 को भाग देंगे 5 से तो 2 आएगा, 2 5 दोने होता है और 2 का गुणा ऊपर वाले से 2 दूने 4, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह। अब 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 कम 1, मतलब 4 में 1 जाएगा तो 3/10 होगा। क्लियर है, इतना समझ गए होंगे। अब स का हिस्सा, तो स का हिस्सा क्या है, तो स का तो हिस्सा अलग से दिया नहीं है, तो स का हिस्सा नहीं दिया है, तो अ और ब अपने लाभ का कितना कितना भाग जो है दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/6 भाग 1/4 भाग, तो इसी को हमने अगर इसको इस हिस्से में निकाला, उनके हिस्से में, तो हमारा त्याग कितना आया, अ का त्याग जो है 1/10 आया, ब का त्याग 1/10। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है, 1/10 और 1/10 को, तो हमारा स का हिस्सा निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 1/10 धन 1/10 कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, 10
का लघुत्तम समवर्तक 10 आएगा, 10 और 10 का लघुत्तम समवर्तक 10। अब 10 से 10 को भाग देंगे तो 10 एकम 1 का ऊपर वाले से गुणा तो 1, 10 का 10 से भाग दिए तो 10 एकम 1 का गुणा ऊपर वाले से तो 1, मतलब 1 धन 1/10 बराबर 2/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नया अनुपात जो है अ ब और स का, तो 5:3:2। ये कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पर ये है 2, तो 5:3:2। अब इसी प्रकार मैंने बताया था कि सेकंड वीडियो, पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी, कि त्याग अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। पहले क्वेश्चन में देखिए अभी आ का नया अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये देख लिए 5, 5 3 8, यहाँ पर से ले लीजिए 5/10, ये नया अनुपात है, तो आ का 5/10, और बा का नया अनुपात 3/10, तो ये 3/10। अब इसमें माइनस कर देंगे पुराना अनुपात को आ का, तो आ का पुराना अनुपात है 3/5, अब बा का पुराना अनुपात है 2/5, तो हमने यहाँ पे माइनस किया आ के में 3/5, अब बा के में -2/5। ये पुराना अनुपात को ले लीजिए, नया अनुपात को ले लिए। अब इन दोनों में क्या करेंगे, 10 और 5 का लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 10 आएगा। अब 10 को भाग देंगे इस 10 से, तो 10 एकम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 पंचे 5, उसी पर 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 5 दूने 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। तो 6 में मतलब 5 में 6 कहाँ जाएगा, माइनस है, तो -1 होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार किए, 10 और 5 का लघुत्तम समवर्तक 10, और 10 से भाग देंगे 10 को, तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से तो 3 आया, 5 दूने 2 आया, 2 का गुणा ऊपर वाले से किए तो 2 दूने 4, बराबर क्या हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। ठीक, अतः त्याग अनुपात यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 1:1, यही जो है त्याग अनुपात है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो ये समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे ही बनेगा। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 4:3 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। ए बी तथा सी का नया अनुपात क्रमशः 3:2:2 रहेगा। ए ने अपने भाग का 1/4 हिस्सा सी के पक्ष में त्याग किया और ए तथा बी के त्याग की गणना कीजिए। बोल रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए पुराना अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी सी का नया अनुपात भी दिया हुआ है। अब यह बोला है कि ए अपने भाग का 1/4 हिस्सा सी के पक्ष में त्याग कर, ए और बी का त्याग की गणना कीजिए। तो त्याग की गणना करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया है, तो हमको बहुत आसान है इसको गणना करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है पुराना अनुपात, कितना दिया, 4:3। इसको हम लिख सकते हैं 4/7 और 3/7 के रूप में। अब नया अनुपात, तो नया अनुपात भी दिया है ए बी सी का 3:2:2, इसको हम लिखेंगे 3 और 3 2 5 और 2 7, मतलब 3/7, 2/7 और 2/7। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए नया अनुपात और हमको पुराना अनुपात मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो त्याग अनुपात की गणना में त्याग अनुपात का फार्मूला जो है वो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो नया अनुपात यहाँ पर से मिल गया 3/7, 2/7 और 2/7। तो हम यहाँ पर ए बी सी का जो सी है वो नया साझेदार है, तो सी का तो नहीं निकलेगा, बी ए और बी का निकलेगा। तो ए और बी का हम क्या निकालेंगे, त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो ए का जो यहाँ पर देखिए ए का जो नया अनुपात है वो 3/7 है, तो हमने 3/7 लिख दिया, और पुराना अनुपात 4/7 है, तो माइनस करके 4/7 लिख दिया। माइनस इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें फार्मूला में माइनस है, इसलिए 4/7 माइनस करके लिखे। ठीक है, अब 7 और 7 का लघुत्तम समवर्तक 7 आएगा। 7 से अगर 7 को भाग देंगे तो भी 1 आएगा, 7 1 कम, 1 का गुणा ऊपर से करेंगे तो 3 आएगा, 1 तिया 3। उसी प्रकार 7 1 कम, 1 का चौक 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, -1/7। बी का भी उसी प्रकार से 2/7। ये 2/7 कहाँ से आते, ये नया अनुपात हमने ले लिया, ये देखिए 2/7 ये वाला अनुपात ले लिया, और माइनस कर देंगे किसको, पुराने अनुपात। तो पुराना अनुपात 3/7 है, तो हमने यहाँ पर पुराना अनुपात 3/7 को माइनस कर दिया। अब 7 और 7 का लघुत्तम समवर्तक 7, और 7 से ही कटाएंगे तो 7 1 कम, 1 का गुणा ऊपर करते 1 दूने 2,
7 एकदम 1 1 तिया 3, मतलब यहाँ पर भी -1/2 में 3 जाए, मतलब 3 में 2 जाएगा तो माइनस है, यहाँ पे माइनस इसलिए -1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1/7 -1/7, अतः ए बी का त्याग है, ए का 1/7 और बी का भी 1/7, 1:1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1:1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। अभी जो है इतने तक ही रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो और 20 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है, तो 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हमने जो है एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उस चैनल पर आप जा कर के जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके आप उसमें क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, टच करके जुड़ सकते हैं, और क्योंकि उसमें जुड़े रहेंगे तो नया नया जब भी वीडियो डलेगा तो उसमें नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगा। खैर, सब्सक्राइब करके भी रखे रहिए, और कुछ नई चीज़ें और रहती है उसको भी मैं जो है उस चैनल के माध्यम से डाल दिया करूँगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इन चीज़ों से। इसलिए जो है उस ग्रुप का निर्माण किया गया, व्हाट्सएप चैनल का निर्माण किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।